नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह बोरा डायरी नंबर 38557 और जयवीर सिंह बनाम नंदन सिंह बोरा केस की सुनवाई होनी थी। लेकिन स्पेशली मैं आपको बता देता हूं कि वहाँ पर जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लगी थी, चुनाव को लेकर के सुनवाई हुई। तो इस केस में आज किसी भी कारण से सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि काफ़ी लंबी सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हुई थी। इसको लेकर के भी तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि 4 बजे बाद जो है कि NIOS DLED की सुनवाई हो सकती है, और फिलहाल जो है कि NIOS DLED केस की सुनवाई आज नहीं हुई। तो अब नेक्स्ट डेट कब मिलती है, ये अब जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लगभग टॉप लिस्टेड केस था ये। तो आज इस केस में सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन इससे बेहतर जो है कि आज दो केसों पर सुनवाई हुई। एक थी उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें आपको बता देता हूँ जिस केस का डायरी नंबर था 39445/2023, और दूसरा केस था 39420/2023 दीपांकर गौरव। तो साथियों देखिए, यहाँ पर बताता हूँ B.Ed वर्सेज BTC या 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था, जहाँ पर शिक्षा मित्रों का भी केस लगा हुआ है। तो ये जो है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच में सुनवाई को लगा था, कोड नंबर 6 और केस नंबर यानी आइटम नंबर 22 में लगा था। आज जो है कि मोस्टली जो है कि जितने भी केस आ रहे थे, तो जस्टिस जो है कि हर केस को डिसमिस करते जा रहे थे, और इस केस को लेकर के भी संशय बना हुआ था कि कहीं ये केस भी डिसमिस ना हो जाए। फिलहाल आप अन्य चैनलों में देखेंगे कि केस को लेकर के दूसरे तरीके के वीडियो बनाए जा रहे थे कि यहाँ पर जो है कि आप अपनी रिट पिटीशन को वापस ले लो, अपने केस को वापस ले लो, इस तरीके के। लेकिन जैसे ही मैं बता देता हूँ, अनिरुद्ध बोस जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला देखा, तो जस्टिस ने कहा कि ये भर्ती कब की है। तो उसमें जो है जस्टिस बेला एंड त्रिवेदी की तरफ से कहा गया था 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, ये मामला तो पहले ही कब के ही खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर DLED के वकील की तरफ से बार बार ये दबाव बनाया जा रहा था कि ये मामला जो है कि कपिल सिब्बल जी देख रहे हैं और DLED की तरफ से, और कपिल सिब्बल जी की जगह पर आज मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो उनका कहना था कि 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो है कि DLED प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया, यानी कि जो 28/6/2018 का जो नोटिफिकेशन है NCT का, वो रद्द हो गया। तो इसका मतलब है तो B.Ed भी प्राइमरी से बाहर हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो 11 अगस्त 2023 का जो डिसीजन है, वो NCT का गजट 2018 के अनुसार है। तो यानी कि 2018 के बाद जो भी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या दूसरा मामला हो, तो ये सारे जो भी B.Ed प्रशिक्षित हैं, इन B.Ed प्रशिक्षितों को, ये जो B.Ed टीचर नियुक्त हैं, तो इनको जो है कि बाहर किया जाए। इनकी जगह पर जो है कि DLED कैंडिडेट या अन्य जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको नियुक्ति दी जाए। तो इनकी जो नियुक्तियां हैं वो असंवैधानिक हैं, तो इसलिए जो है कि इस केस को देखा जाए। तो जज की तरफ से भी कहा गया कि जब 11 अगस्त का फैसला आया, तो बहुत सारे आज जज जो है कि काफ़ी एक्टिव देखे हैं। तो यहाँ पर B.Ed के एडवोकेट ने कहा कि सर, ये पहले से ही नौकरी में हैं, यानी कि ये लोग पहले से ही नौकरी में हैं। इससे पूर्व मैं आपको बता देता हूँ, जज साहब ने कहा था कि आप इस केस या तो यहाँ अपनी याचिका वापस ले लो, या मैं इस केस को डिसमिस करता हूँ, या आप जो है कि इस केस को रिव्यू पिटीशन के लिए डालो, यानी कि इसमें तो ऑलरेडी फैसला हो चुका है। तो B.Ed के एडवोकेट ने कहा कि सर, ऑलरेडी ये लोग जो है सर्विस में हैं। तब जाके जज साहब ने कहा कि जब
शिक्षक की भर्ती हो चुकी है तो इसको मैटर को देखा जाएगा। ऑलरेडी ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जो है कि कोई डिसीजन तो नहीं आया, लेकिन जो बीएड 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था उस केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा जो है कि जहाँ जहाँ भी बीएड शिक्षकों की भर्ती है वहाँ के लिए ये रिलीफ भरा आज का कार्रवाई रही, आज की सुनवाई रही, चाहे वो एमपी वाले हों या जो है अन्य प्रदेशों के किसी भी राज्य में हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है कि 11 अगस्त के ग्राउंड जो 11 अगस्त ग्राउंड जो थे 11 अगस्त के ग्राउंड दिए जा रहे थे जिन पर जजमेंट दिया जाता है, लेकिन ये लोग तो 4 साल 5 साल से पहले से नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों जो दीपांकर गौरव की याचिका है मैं आपको बता देता हूँ 39420, तो वो भी जो है कि आइटम नंबर 51 में लगा हुआ है। अब देखिए अभी तक उस केस में क्या हुआ, डिसीजन क्या हुआ, जो डिटेल वीडियो में आपको दूंगा कि शाम तक उस केस में भी जो है कि पूरी तरीके से लंच के बाद भी उस केस में फिलहाल सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो लगने वाला था। तो आइटम नंबर 51 यानी कि 51 नंबर कोर्ट में यानी कि आइटम नंबर 51 पे ये लगा हुआ था, तो दीपांकर गौरव वाला। तो ये महत्वपूर्ण केस है। यहाँ पर देखिए बीएड को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि इन लोगों का भी कहना है जब 11 अगस्त का डिसीजन आ गया था तो 11 अगस्त के डिसीजन के आने के बाद जो है कि बीपीएससी ने बीएड वालों को एग्जाम में क्यों बैठाया कि वहीं पर बाहर कर दे। अगर एग्जाम में बैठाया है तो उनका रिजल्ट भी आवंटित करना चाहिए, उनका रिजल्ट भी घोषित करना चाहिए और उनको काउंसलिंग में भी शामिल करना चाहिए। ये बहुत बड़ा जो है कि एक पॉइंट है। इस पॉइंट को लेकर के भी जो है कि दीपांकर गौरव का केस काफ़ी मजबूती में दिख रहा है, लेकिन अन्य जो डीएलएड डिप्लोमा धारी हैं तो वो केस को डिसमिस, अपनी रिट पिटीशन को वापस ले लो, अपनी याचिका को वापस ले लो, इस तरीके की बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो भी आज का केस की सुनवाई हुई थी तो केस तो कोड नंबर 6 में और आइटम नंबर 22 में, तो ये बीएड के लिए काफ़ी पॉजिटिव आया है। और फिलहाल जो है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई भी बाहर नहीं होगा और एमपी के लिए भी ये राहत भरी हुई। बहुत सारे लोग, मैं आपको बता देता हूं, आज देख लिया होगा डिप्लोमा होल्डर्सों ने कि आखिर सुरेंद्र सिंह बोरा की कही हुई बात लगभग सच होने जा रही है। मैंने कहा नहीं, जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी और बीएड के लिए काफ़ी राहत भरी आज की खबर रही हुई है। और आपने ये देखा हुआ जो डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं पूरा जो है कि कल सुबह तक आपको दे पाऊंगा, आज तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सुबह कार्रवाई को लेकर देख रहा था, उसके बाद क्या अपडेट आया वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। अगर आपने जो भी नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट मैं अपने वीडियो के माध्यम से समय समय पर आप लोगों को देते रहता हूँ।